हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस क्या होते हैं? इससे पहले हमने नाउन्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि नाउन क्या होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और सबके एग्जाम्पल ही बताए थे। अब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसमें हम जानेंगे इनके डेफिनेशन क्या होते हैं, ये इनके कितने टाइप्स होते हैं और सबको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ये प्रोनाउन जो लिखा है ये होता क्या है। व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। क्या है कि नाउन, जो प्रोनाउन होते हैं इनका यूज़ नाउन के स्थान पर किया जाता है ताकि नाउन का जो रिपीटेशन है उसका यूज बार बार करना पड़ता है वो ना करना पड़े। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ताकि नाउन को बार बार दोहराना ना पड़े। अब जैसे आपको एक एग्जांपल से आप बताते हैं हम। रमेश इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ वेल। अब इसे आप थोड़ा इस ढंग से समझिए। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि रमेश इज़ अ गुड बॉय, रमेश स्टडीज़ वेल। क्या कहा पहले हमने? रमेश इज़ अ गुड बॉय, उसके बाद रमेश स्टडीज़ वेल। तो यहाँ हमें रमेश जो शब्द है इसका यूज 2 बार करना पड़ा और ये जो रमेश लिखा है यही यहाँ नाउन है। तो इस रिपीटिशन को, कि यहाँ एक बार तो हमने रमेश वर्ड का यूज़ किया, दूसरी बार भी हमें वही वर्ड यूज ना करना पड़े, उसे छोटे से वर्ड में हम समझ जाए कि उसी की बात हो रही है, तो हम उसके स्थान पर कोई नया वर्ड लिखते हैं और वो जो नया वर्ड होता है वही होता है प्रोनाउन। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, रमेश इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ वेल। अब आप समझ सकते हैं कि रमेश इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ वेल, ये जो दोनों सेंटेंसेस है इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। अगर यहाँ ही लगा है तब भी हम समझ जाते हैं कि यहाँ ये जो पहला वाला व्यक्ति है रमेश, इसी के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो यहाँ रमेश की जगह क्या लगा? ही। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका क्या उपयोग है। तो सबसे पहला उपयोग इसका होता है नाउन की बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए। इसको बार बार रिपीट ना करना पड़े इसके लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जो सेंटेंस होते हैं उसको ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए, और है संक्षिप्त और प्रभावशाली भाषा के लिए। तो प्रोनाउन के यूज से हमें ये तीनों फायदे होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोनाउंस के टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, कितने प्रकार होते हैं। तो इनका जो पहला प्रकार है, पहला टाइप्स है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। यह क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस व्यक्तिवाचक सर्वनाम इसे हम हिंदी में कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह का प्रत्यक्ष रूप में उल्लेख करे। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह, इनके नाम के स्थान पर हम किसी ऐसे नाम का यूज़ करते हैं जो उसको बता देता है कि हमें कि उसी को डिनोट कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था रमेश इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ वेल। तो वहाँ जो रमेश था वो एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम था, पर्सनल प्रोनाउन था। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं इसके भी टाइप्स होते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव केस भी इसका होता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। इसमें मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम इनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है पॉसेसिव केस। ये क्या होता है? माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स एंड देयर।
तो अभी हम इसको आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर समझ में आ जाए। पहला जो है सब्जेक्टिव केस, तो इसमें क्या है, पहला एग्जाम्पल आप देखिए, शी इज़ माई फ्रेंड। अब ये जो शी लिखा है, शी इज़ माई फ्रेंड, अब यहाँ आप देखिए किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, मतलब नाउन का यूज़ नहीं किया गया है ना, यहाँ प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। जो शी लिखा है ये क्या है, प्रोनाउन है, जो नाउन के स्थान पर यूज किया जा रहा है। और ये जो नाउन होता है ये कौन सा नाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउंस में कौन सा है, तो सब्जेक्टिव केस में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा शी, जो है सब्जेक्टिव केस में। इसी तरह जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है आई सॉ हिम यस्टरडे। अब देखिए इसमें क्या है, प्रोनाउन क्या है इसमें, आई, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्टिव केस, ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह होता है दिस इज़ माई बुक, ये भी पर्सनल प्रोनाउंस का ही एक एग्जाम्पल है। यहाँ जो माई लिखा है ये माई कौन सा है, तो ये है पोजेसिव केस। ठीक, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं, और कैसे इसका यूज किया जाता है। इसका जो नेक्स्ट टाइप होता है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आत्मवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है। अब इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, तो इसमें होता है माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्फ, योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेस। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं। अब ये कैसे होता है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं हम। आई हर्ट माई सेल्फ, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो है माई सेल्फ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, तो आई, वर्ब क्या है, हर्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो माई सेल्फ। मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना, आई हर्ट्स माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गए, एक ही हो गए। तो इसे ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसी तरह दूसरा देखेंगे, सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, उसने अपना परिचय स्वयं दिया। क्या, शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ। तो यहाँ भी देखिए आप, ये जो सी है यह है सब्जेक्ट, और ये हर सेल्फ यह है ऑब्जेक्ट। उसने अपना परिचय स्वयं दिया, किसी दूसरे ने नहीं दिया, तो ये भी एक ही हो गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है इम्फैटिक प्रोनाउंस, बलवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं, डेफिनेशन में क्या कहा जाता है, जब किसी क्रिया पर जोर देने के लिए प्रोनाउन के बाद सेल्फ या सेल्वेस का प्रयोग हो। जब किसी क्रिया पर वर्ब पर जोर देने के बाद प्रोनाउन के बाद सेल्फ या सेल्वेस का प्रयोग हो। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। देखेंगे, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जहाँ इसमें यहाँ हम देखते हैं ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज किया गया है, माई सेल्फ, है ना, जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है, किसी वर्ब पर जोर देने के लिए। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने अपना काम स्वयं कंप्लीट किया, है ना। तो यह जो वर्ब है इससे पहले क्या यूज हुआ है, माई सेल्फ। इसमें जो लिखा है कि जब किसी क्रिया पर जोर देने के लिए प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन क्या है इसमें, आई, आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद सेल या सेल्वेस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ किया गया है, प्रोनाउन के बाद माई सेल्फ का यूज किया गया है। नेक्स्ट है ही हिम सेल्फ टोल्ड मी। यहाँ देखिए प्रोनाउन के बाद जब क्या है, सेल्फ वाला फॉर्म लगा है, ये है हिम, हिम के साथ क्या लगा है, सेल्फ। ठीक, तो इस प्रकार के जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं इम्फैटिक प्रोनाउंस। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन होता है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करे, डिमॉन्स्ट्रेट करे। इसके लिए कौन से वर्ड्स है जो यूज किए जाते हैं, वो है दिस, दैट, दिस, दोस। आपको पता होगा कि ये दिस और दैट
दीज और दोस, इनका यूज़ कहाँ होता है? अगर कोई वस्तु आपके पास में स्थित होती है तो उसे बताने के लिए हम दिस कहते हैं, और आपसे थोड़ी दूरी पर स्थित होती है तो उसे हम दैट कहते हैं। उसी तरह बहुवचन में हम इसको पास में स्थित अधिक वस्तुओं को दिस और दूर में स्थित वस्तुओं को दोज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ माई पेन। अब देखिए क्या है, इस पेन को बताने के लिए, इसकी ओर संकेत करने के लिए क्या, कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है? तो दिस इज़ माई पेन, है ना, दिस इज़ माई पेन। इसी तरह नेक्स्ट है दोज आर मैंगोज। क्या बताया जा रहा है कि जो मैंगोज है उनको बताया जा रहा है कि दोज आर मैंगोज, मतलब मैंगोज की ओर संकेत किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चित सर्वनाम। इसका डेफिनेशन है जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। ये क्या होते हैं? इनके लिए कौन से वर्ड्स यूज किए जाएंगे? तो समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, नथिंग एंड समथिंग। देखते हैं एग्जांपल में। समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ जो समवन लिखा है ये भी एक प्रोनाउन है। तो इस प्रकार के जो प्रोनाउन होंगे वो है इनडेफिनिट। नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये यहाँ पर नथिंग जो है ये भी यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो इस प्रकार के प्रोनाउन क्या होंगे? अनिश्चित सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक। जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे और जो पूर्ववर्ती प्रोनाउन है उसका बोध कराए। इसके लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? तो है हु, होम, हुज, विच एंड दैट। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल। क्या कहा जा रहा है? द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल। वह व्यक्ति जो वहाँ पर खड़े हैं वो मेरे अंकल हैं, यही कहा जा रहा है इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है? हु, ये जो हु लिखा है ना ये भी एक प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि द मैन, एक व्यक्ति, इतना तो एक द व्यक्ति, द मैन, सॉरी, द मैन, उसके बाद इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, मतलब एक व्यक्ति है उसके बारे में दो बातें की जा रही है। एक व्यक्ति है जो वहाँ खड़े हैं वो मेरे अंकल है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो यहाँ जो यूज होगा वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। इसी तरह आई हैव अ पेन विच इज़ न्यू। मेरे पास एक पेन है जो नया है। दो वाक्य बन रहा है। पहला है मेरे पास एक पेन है जो नया है। तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं वो होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ ये जो विच लिखा है ये रिलेट करने का काम कर रहा है। तो आई हैव अ पेन विच इज़ न्यू, तो ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं? जो प्रश्न बनाने के लिए उपयुक्त हो, जैसे हु, whom, whose, which और what। एग्जाम्पल देखेंगे। हु इज़ योर टीचर एंड व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ जो पहला जो वर्ड लिखा है हु, ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। हु इज़ योर टीचर, व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। जो एक दूसरे के लिए प्रयुक्त हो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इच अदर, इच अदर, वन अनदर। एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें ये ठीक ठाक समझ में आए। द बॉय लव ईच अदर, द बॉयज़ लव ईच अदर। यहाँ देखिए द बॉयज़ लिखे, मतलब बहुत सारे लड़के हैं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनमें आपस में भाईचारा है। द बॉयज़ लव ईच अदर। तो इस प्रकार का जो प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर। तो ये जो प्रोनाउन है ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन होता है जो समूह में से हर एक का बोध कराए। एक ग्रुप होता है उनमें सभी का बोध कराते हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इनके लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? इच, आइदर एंड नाइदर।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, प्रत्येक विद्यार्थी उपस्थित थे। दूसरा है नाइदर ऑफ द टू इज़ करेक्ट, दोनों में से कोई सही नहीं था, दोनों में से कोई भी सही नहीं था। तो इस प्रकार के जो प्रोनाउंस हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इच, आइदर एंड नाइदर, इनमें ये वर्ड्स जो है यूज किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने देखा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन देखे, उनके एग्जाम्पल देखे, उनके टाइप्स देखे। अब यहाँ हम एक समरी टेबल बनाए हैं जिसमें हमने जितने भी प्रोनाउंस हैं उन सबको एक टेबल में आपके लिए बनाकर दिया है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आपको बहुत ही हेल्पफुल, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें हमने जितने भी आपको प्रोनाउन बताए हैं वो सभी है, जैसे आप देख सकते हैं पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, रेसिप्रोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। सबका हिंदी नेम भी दिया गया है और इनके एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बताए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।